आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कैसे किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया सुनने बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस सुन के ही पता चल रहा है जो ऐसे लोग हैं जिनको दूर का दिखता है, दे हैव लॉन्ग साइट। लॉन्ग साइटेडनेस है मतलब दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो वैसे लोगों को अगर अपना ये जो हाइपरमेट्रोपिया ये डिजीज है ये सही करना है तो दे यूज अ कॉन्वेक्स लेंस। दे यूज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब जो हमारा लेंस हम यूज करने वाले हैं उसका फोकल लेंथ कितना है ये सारा चीज डॉक्टर हमें बता सकते हैं। फिलहाल हमें ये देखना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं ताकि हमें जो इमेज मिले वो कैसा मिले, बड़ा होके मिले। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने का ये तरीका है, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ए बी एक लाइट रे हमने ए से लिया, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास कर जाएगा। कौन सा फोकस, F2। और एक और लाइट रे हमने लिया कहां से, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये कैसा जाएगा, अनडेविएटेड चला जाएगा। अब ये दोनों लाइट रेज हम देख रहे हैं, ये दोनों लाइट रेज तो जितना आगे जाएंगे उतने ही दूर जाते जाएंगे ना, दे विल डाइवर्ज। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि हम इन दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें और ये कहीं पे मीट कर जाए। तो ये लाइट रेज कहीं यहां से आते हुए दिख रहे हैं, देखो ये एरो देखना है हमें सिर्फ, तो लाइट रेज ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं यहां से, इस पॉइंट से, और ये दोनों लाइट रेज हमने लिया कहां से, कहां से लिया है, ए से। तो ये दोनों लाइट रेज को प्रोड्यूस करके जो इमेज बनेगा वो किसका इमेज बनेगा, ए का इमेज, दैट इज ए डैश। और फिर बी के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बी का इमेज प्रोड्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे मीट करेगा वो क्या हो जाएगा, बी का इमेज, दैट इज बी डैश। अब ये रहा हमारा 2f1 f1 2f1, तो हमारा इमेज यहां पे बन गया। अब एक चीज इसमें जरा नोटिस करना, अभी तक हमने जितना भी इमेज बनाया था वो कैसा था, सॉलिड बनाते थे। देखो जितना भी इमेज बनाया था वो कैसा था, सॉलिड लाइन दिखाया था, मतलब ये रियल इमेज था। लेकिन इस बार जो इमेज हमने बना के दिखाया है वो कैसा दिखा है, डॉटेड। डॉटेड जहां पे भी हमें डॉटेड लाइन दिखता है मतलब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल में है ही नहीं, ये इमेजिनरी है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एरो ऊपर था मतलब द ऑब्जेक्ट वाज इरेक्ट और इमेज भी इरेक्ट, तो ये एरो ऊपर देना जरूरी है। इसी से पता चलता है कि इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये डॉटेड से हमें पता चल गया कि ये वर्चुअल है और एरो से हमें पता चल गया कि ये इरेक्ट है। अब इससे क्या फायदा हुआ, जिन लोगों को भी दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता है, जैसे रीडिंग के लिए, रीडिंग ग्लास भी बोलते हैं हम इसे, तो जिन लोगों को पढ़ना है और जो लेटर्स हैं छोटे छोटे लेटर्स नहीं दिख रहे हैं तो फिर वो क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जिससे उनका हाइपरमेट्रोपिया दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? yes, तो इसमें हमारा नेचर क्या है इमेज का, पहली बार हमें वर्चुअल इमेज मिला है। अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया हर बार हमें कैसा इमेज मिला था, रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। साइज क्या है, सिर्फ मैग्नीफाइड। हाईली टर्म सिर्फ कब यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रहता है और इमेज बहुत बड़ा हो जाता है उसके कंपैरिजन में। लेकिन हमें यहां दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ये रहा, मान लेते 5 सेंटीमीटर और इमेज हो सकता है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो इट इज नॉट मच मैग्नीफाइड, सिर्फ मैग्नीफाइड। कहां बन रहा है, सेम साइड, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, ठीक है, बनाओ, बोलो। सर वो जरूरी नहीं है कि वो